दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास का पता लगाने के लिए रिसर्च होती ही रहती है। ऐसा माना जाता है कि पहले दुनिया में एक ही महाद्वीप था, जिससे टूट टूट कर इतने सारे द्वीप और महाद्वीप बने। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत का एक द्वीप ऐसा है जो हिंद महासागर में पूरी तरह से डूब चुका है, और इस द्वीप का नाम है कुमारीकुंडम। ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका नहीं बल्कि इसी कुमारीकंदम द्वीप पर हुआ था। अब आपके मन में भी इस आइलैंड से जुड़े कई सवाल उठ रहे होंगे, तो आइए आपके मन की दुविधा को दूर करते हुए जानते हैं कि ये रहस्यमयी टापू कहाँ था और क्या है इसकी पूरी कहानी। Factified. Facts on your face. दोस्तों, 19वीं सदी में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत के बीच जियोलॉजिकल समानताओं का पता लगाने के लिए रिसर्च की, तो पता लगा कि यहाँ लेमुरिया नाम का एक द्वीप था। ये वर्तमान दक्षिण भारत और अफ्रीका के दक्षिणी भाग के बीच स्थित था, जो क्लाइमेट में आए बदलाव के चलते पानी में डूब गया। इस महाद्वीप को ये लेमुरिया नाम जियोग्राफर फिलिप स्क्लॉटर ने दिया था, और फिर साल 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे पहली बार कुमारीकंदम कहा था। दोस्तों, तमिल लेखक कुमारीकंदम को रावण की लंका का बड़ा रूप मानते हैं। इसके पीछे का उनका तर्क ये है कि दक्षिण भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु इसी तरफ है, जो समुद्र के बीचों बीच है। हो सकता है कि कुमारीकंदम के डूबने से पहले इसका निर्माण हो गया हो। कुछ तमिल इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कुमारीकंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में तमिल सभ्यता थी, जिसका अब नामो निशान मिट चुका है। जहां इसका जिक्र आदिवासियों की कहानियों में मिलता है, वहीं तमिल साहित्य में भी इसका खूब बोलबाला है। दक्षिण भारत और श्रीलंका के लोगों का यही मानना है कि कुमारीकंदम द्वीप का ही एक भाग रावण की लंका थी। तमिल इतिहास के अनुसार कुमारीकंदम के पांडियन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत का शासन कुमारीकंदम से ही चलता था। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि इसका इलाका उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर वर्तमान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक बताया गया है। प्रसिद्ध जियोग्राफर AR वासुदेवन ने अपनी रिसर्च में ये बताया था कि मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर के कुमारीकंदम नामक इस द्वीप पर ही हुआ था। आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारीकंदम जलमग्न हो गया, तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरी दुनिया में फैल गए, और इसके साथ ही कई नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। दोस्तों, भारत के नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च के मुताबिक 14,500 साल पहले समुद्र का जल स्तर आज से 100 मीटर नीचे था। वहीं 10,000 साल पहले ये जल स्तर 60 मीटर नीचे रहा होगा। इसलिए यह पूरी तरह संभव है कि वहाँ एक बार श्रीलंका से जोड़ने के लिए पुल था, लेकिन जैसे जैसे जल स्तर बढ़ा, ये पुल भी पानी में डूब गया, और इसे ही आज राम सेतु कहा जाता है। कुमारीकंदम भी समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से जलमग्न हुआ, इसलिए इसे राम सेतु से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम राम सेतु की बात करें, तो ये पुल चूना, पत्थर, रेत, गाद और छोटे छोटे कंकरों से बनकर मिला है। इसे नल और नील का पुल भी कहा जाता है। जब रिसर्चर फिलिप स्क्लॉटर ने अपनी खोज की थी, तो खोज के दौरान उन्हें बंदरों के अवशेष भी मिले, और रामायण में भी ये बात लिखी गई है कि इस पुल को वानरों ने बनाया था। दोस्तों, लेमुरिया शब्द का जन्म लेमुर नामक जीव से हुआ, जो बंदर और गिलहरी का मिक्सचर है। लेमुर का ओरिजिन मेडागास्कर है, लेकिन ये भारत और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। इसलिए ये माना गया है कि ये जीव तभी भारत पहुंचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मेडागास्कर के बीच में एक पुल का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी नर बंदर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए जितनी भी जातियां अब भारत की धरती पर जीवित या फिर लुप्त हो चुकी हैं, उनका ओरिजिन आज के इंडिया से बाहर का था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मानव सभ्यता को जन्म देने वाले इस द्वीप का अंत कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम सालों में धरती का तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण ग्लेशियर्स बहुत ही तेजी से पिघलने लगे। इसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, और अंत में ये सभ्यता भी पानी में डूब गई। तमिल लेखक अपनी रचनाओं द्वारा बताते हैं कि जब कुमारीकंदम
जलमग्न हुआ तो उसका 7,000 मील का इलाका 49 टुकड़ों में बटा हुआ था। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र और चीन की सभ्यताएं शामिल हैं, जिनके बारे में आज भी रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, क्या इंडियन ओशन में डूब चुके इस आइलैंड के बारे में जानकर आपको हैरानी हुई? और क्या आपको भी लगता है कि ऐसा ही कोई बड़ा महाद्वीप इस समुद्र के नीचे समा चुका है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।